चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी कंचन कनौडिया हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी हैं। कंचन, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही है, फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही की बात करें तो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया इस पूरे मामले में, और राहुल गांधी और किरण रिजिजू की बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में क्या कुछ खास रहा? जी बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें, बात करें लोकसभा के हम्म। सत्र की, तो आज जो है कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित हो गई है। ना केवल लोकसभा स्थगित हुई है, बल्कि जो है राज्यसभा भी स्थगित हो गई है। आज हमने हम्म। देखा था संसद परिसर में विपक्ष इंडिया गठबंधन ने जो है एक मार्च निकाला था परिसर में गांधी मूर्ति के पास तक, और उनकी यही मांग थी कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जो है सदन में आके जवाब 3 मुद्दों पर दे। 20 तारीख को जो छात्र थे पर लाठीचार्ज हुआ, जो AK-47 बिहार में चलाई गई, पैलेट गन चलाई गई, उसका जवाब दे। और दूसरा, अयोध्या राम मंदिर में किस तरीके से चोरी हुई है, उस चोरी को कैसे और कौन लोग इन्वॉल्व है, उस पर जो है विस्तृत चर्चा की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है। ना केवल इतनी, बल्कि आज संसदीय कार्य मंत्री हम्म। किरेन रिजिजू ने जो है लोकसभा के जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, उनसे उनके चैम्बर में आके, राहुल गांधी के चैम्बर में आके मुलाकात करी, और उन्होंने यही मांग करी। सूत्रों की माने तो ये जानकारी निकल कर आई है कि रिजिजू ने मांग करी कि परिसीमन बिल जो सरकार लेकर आना चाहती है, उस परिसीमन बिल पर जो है हम्म। आप लोग सरकार का समर्थन करें। हालांकि राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि हमारी 2 मांगे हैं। पहला कि AK-47 हम्म। पैलेट गन छात्रों पे चलाई गई, उस पर गृह मंत्री जवाब दे, सदन में आए, सदन में आने से गृह मंत्री क्यों बच रहे हैं। दूसरा, अयोध्या राम मंदिर में हुई चोरी के ऊपर विस्तृत चर्चा जो है वो दोनों सदनों में की जाए, फिर चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। ये बड़ी जानकारी निकलकर इस वक्त की आ रही है। परिसीमन बिल पर जो है समर्थन मांगने के लिए किरेन रिजिजू लोकसभा में जो है विपक्ष के नेता राहुल गांधी के चैम्बर गए थे। उसके बाद जो उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात करी, उसके बाद वो स्पीकर, लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में गए, और उन्होंने विस्तृत जानकारी दी कि राहुल गांधी से वो जो है समर्थन मांग रहे हैं परिसीमन बिल पर, और अब लोकसभा स्पीकर को जाकर उन्होंने पूरी जानकारी दी है। लेकिन आपको बता दें, राहुल गांधी का कहना है परिसीमन पर हम चर्चा बिल्कुल करेंगे, लेकिन आप संशोधन कीजिए। आप उस लेवल पे लेकर आइए कि जो विपक्ष की मांगे हैं परिसीमन बिल में, हम्म। वो सारी मांगे जो है वो संशोधित की जाए। उसमें कुछ चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, और कुछ जी। चीजें हैं जो एड ऑन होनी चाहिए। उन सभी चीजों को कुछ शामिल किया जाए, और जब विपक्ष पूरी तरीके से तैयार होगा, विपक्ष की मांगे सरकार मान लेगी, उसके बाद हम परिसीमन पे आपको जो है समर्थन देंगे। तो लगातार हमने देखा था कि विपक्ष जो है हम्म। परिसीमन बिल को लेकर हंगामा भी कर रहा था। पिछली बार लोकसभा संसद की जो सदन था, उसमें भी हमने देखा था कि जब महिला आरक्षण बिल आया हम्म। तो विपक्ष ने आरोप लगाया था महिला आरक्षण बिल पीछे छिपकर परिसीमन को जो है वो सरकार लेकर आना चाहती है। लेकिन अब परिसीमन को लेकर सीधे तौर पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बीच आज जो खुलकर बातचीत हो चुकी है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी ने संशोधन की और कई सारे बदलाव हैं जो विपक्ष लगातार चाहता है, उन बदलावों की मांग की है। लेकिन देखना होगा कि क्या जो है सरकार कंचन, उसके क्या ऊपर मुंह भरेगी। और साथ ही सहमति इस बिल को लेकर बन गई है? दोनों के बीच बैठक हुई, उस बैठक के माध्यम से परिसीमन बिल को लेकर जो तरह तरह की चीजें, खबरें निकलकर सामने आ रही थी, लगातार विपक्ष उसका विरोध कर रहा था, क्या इस बैठक में सहमति बन गई है इस बिल को लेकर? जी बिल्कुल। देखिए, आपको बता हम्म। दें, राहुल गांधी ने संशोधन करने की मांग की है, तो जो किरेन रिजिजू जी है संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने साफ कहा है कि मैं अपनी जो सरकार की बड़ी सरकार में बताऊंगा, अपने नेताओं को बताऊंगा। और एनडीए हम्म। की सरकार मौजूदा देश के अंदर है, तो ऐसे में सभी दलों से हमें बात करनी होगी, गृह मंत्री से बात करनी होगी, PM मोदी हम्म। से बात करनी होगी। और राहुल गांधी की बात जो है अब अपनी पार्टी में जो बैठक अभी होने वाली है रखेंगे। यदि उनकी तरफ से बदलावों की मांग, किन मुद्दों पे राहुल गांधी बदलाव चाहते हैं, वो जो चर्चा है वो आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन उससे पहले उन्हें बातचीत करनी हम्म। होगी, क्योंकि ये जो फैसला है किरेन रिजिजू इस फैसले को अकेले नहीं ले सकते। बहुत बड़ा बिल है, परिसीमन बिल है। कई जो हमारी, तो हम बात करें हमारी बाउंड्रीज है, वो बदलने की बातें जो है वो परिसीमन में आती है। तो ऐसे में जो चुनावी प्रभाव है वो परिसीमन के बाद बिल्कुल ड्रास्टिक हम्म। जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। तो ऐसे में विपक्ष क्या चाहते हैं, उनकी बात जो सरकार जाने समझी और उस संशोधन करे, बदलाव करे, उसी के बाद जो चर्चा के लिए तैयार होंगे। फिलहाल किरेन रिजिजू ने बात की। अब किरेन रिजिजू
सरकार में जाके जो है सब पीएम मोदी और बड़े नेताओं से बात करेंगे। उसके बाद बिल्कुल। और कंचन, जिस तरह से इस बिल को लेकर विपक्ष की ओर से हंगामा तो जारी ही था, तो वहीं इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किरण रिजिजू से मुलाकात की है। उन दोनों की मुलाकात को लेकर क्या कुछ जानकारी? आपको बता दें, आज किरण रिजिजू ने 3 मुलाकातें की। सबसे पहले मुलाकात करी राहुल गांधी से, दूसरी बार मुलाकात की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से, तीसरी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है कि परिसीमन पे आप संशोधन कीजिए, हम उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप संशोधन कीजिए, विपक्ष की बात जो है वो उसमें रखिए। लेकिन जो 2 और मुद्दे हैं, चाहे वो अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी हो या फिर जो है छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया हो, इस पर गृह मंत्री अमित शाह सदन में चाहते हैं गृह मंत्री अमित शाह से जवाब विपक्ष लगातार मांग रहा है। देखिए, आपको बता दें कि सदन का जो है आखिरी सप्ताह चल रहा है और जो है अभी तक सदन की जो कार्यवाही है वो सुचारू रूप से नहीं हो पाई है। फिर चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों ही सदन जो है वो नहीं चल रहे हैं। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन सुबह 5 बजे के लिए चलता है, 5 मिनट चलता है, उसके बाद 2 बजे के लिए स्थगित हो जाता है। फिर जब 2 बजे शुरुआत होती है तो फिर देर शाम तक के लिए स्थगित हो जाता है, फिर देर शाम अगले दिन तक के लिए स्थगित हो जाता है। जो काम है, जो 8 बिल लेकर आने की सरकार को, केवल 2 बिल अभी तक पास नहीं है। 6 बिलों पे अभी भी चर्चा होनी बाकी है, 6 बिलों पर जो है डिस्कस होकर उन्हें पास करना बाकी है। तो ऐसे में सदन की जो कार्यवाही है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। तो उसी की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। उनकी बात जो है गृह मंत्री को बताई गई कि आप जो है प्रेजेंस, वो लगातार विपक्ष जो है वो मांग कर रहा है कि आप सदन में आइए। बिल्कुल। और कंचन, बार बार दोनों सदनों की कार्यवाही जो है वो स्थगित हो रही है। जनता के कई मुद्दे हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा नहीं हो पा रही है। जिस तरह से कल महत्वपूर्ण बैठक हुई प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में, उस दौरान सदन के मानसून सत्र को लेकर भी चर्चा की गई थी। आने वाले दिनों में क्या इसको लेकर कोई सकारात्मक असर पड़ेगा सदन की कार्यवाही पर? जी बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि जब लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की मुलाकात हुई, तो उन्होंने जो है मीडिया से बातचीत कर किरण रिजिजू ने, और उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं और मुझे ये विश्वास है कि अब आज जो हमारी मुलाकात हुई है उसके बाद दोनों ही सदनों की कार्यवाही जो है वो सुचारू रूप से चल सकेगी, ऐसा जो है किरण रिजिजू का मानना है। लेकिन विपक्ष ने कहा है कि हम सदन की कार्यवाही को तरीके से बाधित नहीं करेंगे यदि गृह मंत्री या नहीं सदन में आते हैं। अब ये बात जो है वो गृह मंत्री पर पहुंचा दी गई है। आप देखने होगा कि केंद्र सरकार है, गृह मंत्री अमित शाह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो सदन में आते हैं और उन सभी बातों पे कब चर्चा होती है। उसके बाद बातें दो विपक्ष की तरफ से, एक पक्ष की तरफ से परिसीमन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले साल जो है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होनी है और 5 ही राज्य बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण से। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ परिसीमन चाहती है कि जो है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो, उससे पहले हम परिसीमन वो कर दें। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या आप एनडीए सरकार अपनी रणनीति बनाती है, क्योंकि विपक्ष अपनी तरफ से जो है क्लियर कर दिया है कि हमारी ये मांगी है, अब सरकार आगे जवाब दे। लेकिन जिस तरीके से किरण रिजिजू ने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, सकारात्मक अपना जो है जवाब दिया है कि हमें उम्मीद है आगे सदन की कार्यवाही जो है वो सुचारू रूप से चलेगी, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब जब गृह मंत्री अमित शाह से भी रिजिजू की मुलाकात हो गई है, स्पीकर ओम बिरला से भी हो गई, तो आगे एनडीए सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, क्या वाकई किरण रिजिजू बोल रहे हैं वो सुचारू रूप से सदन चलेगा या फिर विपक्ष की तरीके से हंगामे के बीच। बिल्कुल। और कंचन, ये भी बताइएगा, जिस तरह से परिसीमन बिल को लेकर लगातार विपक्ष हंगामा तो कर ही रहा है, सदन की कार्यवाही जो है वो बार बार स्थगित हो रही है, आने वाले दिनों में क्या सुचारू रूप से कार्यवाही जारी हो पाएगी और कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जिसको लेकर सदन में हंगामा देखने को मिल सकता है? आपको बता दें कि विपक्ष की जो फिलहाल रणनीति है, विपक्ष की रणनीति यही है कि छात्रों के ऊपर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है उसको जो है ये मुद्दा जो है वो पकड़ के रखना है विपक्ष को, क्योंकि हमने देखा सुबह 10 बजे की जो है राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के जब कैबिनेट में मुलाकात होती है विपक्षी इंडिया फ्लोर लीडर की, तब हमेशा हमने देखा है रोज की रणनीति यही है कि हमें जवाब चाहिए छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज क्यों हुआ, क्योंकि यदि हम इस पर
और दे तो क्योंकि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी छात्रों की गूंज लगातार जो है ये अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। पहले तो कोटा में उसकी शुरुआत हुई, फिर वो देहरादून में हुआ, अब जो इलाहाबाद में 8 तारीख को होने जा रहा है। तो राहुल गांधी जो है वो छात्रों की बात न केवल इस जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद बल्कि बहुत समय पहले से ही जो पेपर लीक का मुद्दा या छात्रों की बात वो उठाते रहेंगे। तो ऐसे में जो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी है वो अपने इस मुद्दे से बिल्कुल भी इतर बितर नहीं होने वाले हैं। यदि हम बात करें इससे आगे की अन्य जो मुद्दों की, तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है अयोध्या में जो राम मंदिर में चोरी हुई, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी वहां से आती है। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अयोध्या का जो है चंदा चोरी का कांड होना बेहद महत्वपूर्ण है। हमने देखा ना केवल जो है सेंट्रल परिसर में या फिर दिल्ली में, बल्कि उत्तर प्रदेश में जगह जगह जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा इस समय चल रही है, उसमें भी हमने देखा सपा के जितने भी नेता हैं, विपक्ष के जितने नेता कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, वो सभी उत्तर प्रदेश विधानसभा में अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। तो उन मुद्दों को पकड़ के रखना, किसी 27 की शुरुआत में 1 साल भी जो है मुश्किल से नहीं बचा है जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव होने के लिए। तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, तो काफी महत्वपूर्ण है सदन की कार्रवाई। हालांकि बार बार दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो रही है और ये भी आपको बता दें कि परिसीमन बिल को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई है। अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि किस तरह से इस बिल को सदन में पेश किया जाता है और क्या कुछ सहमति इस बिल को लेकर बनती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया कंचन आपका।